कायनात कितनी बड़ी है। रात के सन्नाटे में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये कायनात कितनी बड़ी है? क्या इसकी कोई इंतहा है? ये सवाल इंसान के जहन में सदियों से है और इसका जवाब तलाश करने के लिए हमने आसमान से लेकर खला की गहराइयों तक का सफ़र किया है। कभी हमें लगता था कि ज़मीन ही कायनात का मरकज़ है, फिर हमें पता चला कि सूरज हमारे निज़ाम का मरकज़ है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारा निज़ाम शमसी, हमारी कहकशां और हमारी ज़मीन एक ऐसे वसी समंदर में सिर्फ एक छोटा सा कतरा है जिसकी वुसअत हमारी सोच से भी बाहर है। इस वीडियो में हम कायनात के साइज़, उसके फैलने और इन हैरत अंगेज़ नज़रियात को जानेंगे जिन्होंने हमारी सोच को बदल दिया। हम एक ऐसा सफ़र करेंगे जो वक्त और फासले की हदूद को पार कर जाएगा। क्या आप इस नाकाबिल यकीन सफ़र के लिए तैयार हैं? तो चलें शुरू करते हैं। इंसान ने हमेशा रात के आसमान की तरफ देखकर ये सवाल किया है कि हम कहाँ से आए हैं और इस कायनात की वुसअत की इंतहा क्या है। ये सवाल सदियों से इंसानी तजस्सुस और इल्म का मुहर्रिक रहा है। कायनात की वुसअत को समझना सिर्फ रियाजी या फल्कियात का मसला नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी हस्ती और कायनात में हमारे मकाम को समझने का सफ़र है। ये सफ़र कदीम फ़लसफ़ों से शुरू होकर जदीद दौर की खलाई दूरबीनों और नज़रियात तक पहुँचता है। कदीम तहज़ीबों के लिए कायनात का तसव्वुर आज के मुकाबले में बहुत महदूद था। उनका ख़याल था कि कायनात ज़मीन के गिर्द घूमने वाले चंद सैयारों और सितारों पर मुश्तमिल एक करा है। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु, एरिस्टोटल और माहिर फ़लकियात बतलीमूस टॉलमी ने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसे अर्ज़ मरकज़ी जियोसेंट्रिक नज़रिया कहा जाता है। उसके मुताबिक ज़मीन कायनात के मरकज़ में साकिन है और सूरज, चाँद, सैयारे और सितारे उसके गिर्द दायरे में घूमते हैं। ये नज़रिया 1400 साल तक मकबूल रहा और इसे मजहबी अकायद की भी हिमायत हासिल थी। इस नज़रिए के तहत कायनात ज़मीन और उसके गिर्द मौजूद चंद करों तक महदूद थी। इस्लामी दौर के साइंसदानों ने यूनानी नज़रियात का गहरा मुताला किया और उनमें रियाजियाती और मुशाहिदाती बेहतरी लाई। उन्होंने बड़ी रसदगाहें, ऑब्जर्वेटरीज़ कायम की और सितारों की हरकत का तफसीली रिकॉर्ड रखा। उन्होंने ये महसूस किया कि बतलीमूस का मॉडल सैयारों की हरकत की मुकम्मल वजाहत नहीं करता, लेकिन वो खुद भी कायनात की लामहदूद वुसअत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए। उनकी कोशिशों ने बाद के साइंसी इनकलाब की बुनियाद रखी। 16वीं सदी में यूरोप में साइंसी इनकलाब के आगाज़ के साथ ही कायनात के बारे में हमारी सोच में बुनियादी तब्दीली आई। पोलिश माहिर फ़ल्कियात निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में अपनी किताब में शमसी मरकज़ी हीलियोसेंट्रिक नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक सूरज हमारे निज़ाम का मरकज़ है और ज़मीन समेत तमाम सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं। ये नज़रिया इस वक्त के मकबूल नज़रियात के ख़िलाफ़ था और इसे शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। 17वीं सदी के आगाज़ में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के ज़रिए आसमान का मुशाहिदा किया। उसने मुश्तरी के गिर्द घूमने वाले चाँद और ज़हरा के चाँद के मराहिल, फेजेज़ ऑफ वीनस दरियाफ़्त किए। इसके मुशाहिदात ने कोपरनिकस के नज़रिए की तस्दीक की और अर्ज़ मरकज़ी नज़रिए को ख़त्म कर दिया। इस वक्त भी ये समझा जाता था कि हमारी कहकशां मिल्की वे ही पूरी कायनात है। सर आइज़ैक न्यूटन ने 17वीं सदी के आखिर में अपने नज़रिया सकल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ज़रिए कायनात को समझने में इनकलाब बर्पा कर दिया। न्यूटन ने साबित किया कि एक ही क़ुव्वत जो ज़मीन पर सेब को गिरने पर मजबूर करती है, वही क़ुव्वत सैयारों को उनके मदारों में कायम रखती है। इस नज़रिए ने कायनात को एक मैकेनिकी निज़ाम के तौर पर पेश किया जिसके क़वानीन को रियाजी के ज़रिए समझा और पेश गोई किया जा सकता था। न्यूटन और इनके हम असरों का ख्याल था कि कायनात एक वसी, लामहदूद और साकिन जगह है। 20वीं सदी में जदीद दूरबीनों और नज़रियात ने कायनात की वुसअत के बारे में हमारे तसव्वुरात को यकसर बदल दिया। 1920 की दिहाई में अमरीकी माहिर फ़ल्कियात एडविन हबल ने साबित किया कि कायनात सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे पर मुश्तमिल नहीं है। उसने दूरबीन से ऐसे सितारे देखे जो हमारी कहकशां के बाहर थे। हबल ने यह साबित किया कि वो दरअसल दूसरी कहकशाएँ हैं जो हमसे बहुत दूर वाक़या हैं। इस दरियाफ्त ने कायनात के साइज़ के बारे में हमारे तसव्वुरात को लामहदूद वुसअत दी। हबल ने मज़ीद ये भी साबित किया कि ये दूसरी कहकशाएँ हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही हैं। ये दरियाफ्त इस बात का हतमी सबूत था कि कायनात फैल रही है, जो कायनात की वुसअत का सबसे बड़ा सबूत था। कायनात के फैलने के मुशाहिदे ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर ये फैल रही है
तो एक वक्त ऐसा होगा जब ये बहुत छोटी और घनी होगी। इसी ख्याल से बिग बैंग का नज़रिया सामने आया। इस नज़रिए के मुताबिक आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कायनात एक बहुत ही गर्म, घने और छोटे नुक्ते की सूरत में मौजूद थी। अचानक इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कायनात फैलना शुरू हुई। इस धमाके से वक्त, मादा और तवानाई का आगाज़ हुआ। ये धमाका कोई खला में नहीं हुआ, बल्कि खुद खला और वक्त का आगाज़ इसी धमाके से हुआ। बिग बैंग के नज़रिए की सबसे बड़ी तस्दीक 1964 में इस वक्त हुई जब साइंसदानों ने कायनात की हर सिमत में एक हल्की सी बाक़ियात की ताबकारी रेजिजुअल रेडिएशन दरियाफ्त की, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहा जाता है। ये दरअसल बिग बैंग के बाद कायनात की इब्तिदाई ठंडक की गूंज है। कायनात की आज की वुसअत। आज साइंसदानों का तखमीना है कि कायनात की उम्र तकरीबन 13.8 अरब साल है और उसका मुशाहिदा शुदा हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तकरीबन 93 अरब नूरी साल लाइट ईयर्स कतर का है। एक नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, जो तकरीबन 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। हम कहाँ हैं? हमारी कहकशां मिल्की वे इस वसी कायनात में सिर्फ एक कहकशां है। इसमें तकरीबन 100 अरब सितारे हैं और ये हमारी कहकशाओं के मकामी ग्रोह लोकल ग्रुप में से सिर्फ एक है। इस ग्रुप में हमारी पड़ोसी कहकशां एंड्रोमेडा भी शामिल है और ऐसे अरबों कहकशां के ग्रोह, क्लस्टर्स और बड़े ग्रोह, सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। अंधेरा, मादा और तवानाई, डार्क मैटर और एनर्जी। साइंसदानों का मुशाहिदा है कि कायनात में जो मादा हम देख सकते हैं, जैसे सितारे और कहकशाएं, वो कल कायनात का सिर्फ 5% है। बाकी 95% अंधेरे मादे और अंधेरी तवानाई पर मुश्तमिल है, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। अंधेरा मादा कहकशाओं को एक साथ रखता है, जबकि अंधेरी तवानाई कायनात की वुसअत को तेज़ कर रही है। कायनात की वुसअत का आखिरी राज ये है कि क्या ये हमेशा फैलती रहेगी या एक दिन ये रुक जाएगी और फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मकबूल नज़रिया ये है कि कायनात हमेशा फैलती रहेगी और उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। उसकी वजह अंधेरी तवानाई है। इस सूरत में एक दिन तमाम सितारे मर जाएंगे और कायनात बहुत सर्द और खाली हो जाएगी। एक और नज़रिया है कि अगर कायनात में मादे की मिक़दार काफ़ी हुई तो एक दिन कशिश सकल की वजह से ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और आखिरकार इसी छोटे नुक्ते पर वापस आ जाएगी जहाँ से उसका आगाज़ हुआ था। कायनात की वुसअत को समझना एक ऐसा सफ़र है जो इंसानी इल्म और शऊर के इर्तिका को ज़ाहिर करता है। कदीम तहज़ीबों के महदूद तसव्वुर से लेकर आज के अरबों नूरी सालों के मुशाहदे तक इंसान ने साबित किया है कि वो नामालूम को जानने की जुस्तजू रखता है। आज हम जानते हैं कि कायनात न सिर्फ बहुत बड़ी है, बल्कि ये मुसलसल बढ़ भी रही है। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। साइंसदान आज भी उसके राज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हर नई दरियाफ्त हमें इस अजीम कायनात में अपने मकाम के बारे में मज़ीद सवालात पूछने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कायनात की वुसअत का एक मुख्तसर सफ़र। हमने देखा कि कैसे लाखों कहकशाएं, अरबों सितारे और उनगिनत निज़ाम शमसी एक लामतनाही खला में बिखरे हुए हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा सूरज, हमारी ज़मीन और यहाँ तक कि हमारी कहकशां भी इस लामहदूद कायनात में महज एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये हकीकत हमें न सिर्फ हमारी अहमियत का एहसास दिलाती है, बल्कि कायनात के इन गिनत राज़ों को जानने के लिए मज़ीद जुस्तजू का जज्बा भी पैदा करती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक इंसान में तजस्सुस है, वो इस कायनात के राज़ों से पर्दा उठाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये हैरत अंगेज़ मालूमात सब तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देख सकें। आपका क्या ख्याल है? क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस वसी कायनात को मज़ीद जानने की जुस्तजू जारी रखें। शुक्रिया।